वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से इंसान का सौभाग्य जागता है, परिवार में खुशियां बढ़ती है, बच्चों की उन्नति और पति की मनोकामना पूर्ण होती है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा अधूरा ना सुने। ये कथा आपके भाग्य में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। ये कथा सुनने से आपके जीवन में खुशहाली बढ़ेगी, दरिद्रता दूर होगी और आपके घर भी सुमंगल योग बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक समय की बात है, महादेव और माता पार्वती नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान देखकर माता पार्वती ने महादेव से आग्रह किया कि यहाँ चौपर खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब महादेव ने कहा, पार्वती, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल नर्मदा के तट पर घास के तिनकों को बटोरकर एक पुतला बनाया। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके कहा, बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। ये कहकर माता पार्वती और महादेव के बीच चौपर का खेल आरंभ हुआ। देवयोग से 3 बार माता पार्वती की जीत हुई। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय पूछा गया तो उसने महादेव को विजेता बताया। परिणाम स्वरूप माता पार्वती क्रोधित होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ, मुझे अज्ञानवश ऐसा भूल हो गया। मैं किसी द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें, साप से मुक्ति दें। तब ममता रूपी माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। ममता रूपी पार्वती को उस पर दया आ गई और वो बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर माता पार्वती महादेव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष के बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन करने के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश का पूजा किया, गणेश का व्रत किया। तब गणेश ने उसे दर्शन देकर ये कहा, हे बालक, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। तभी वो बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वो मुझे देखकर खुश हो जाएं। इतना कहने पर गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में कैलाश पहुंच गया। महादेव ने उसे वहां देखकर पूछा। तब बालक ने सारी कथा महादेव को सुनाई। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती
शिव जी से भी विमुख हो गई। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वो शीघ्र ही कैलाश पर्वत आ पहुंची। वहां पहुंचकर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी पहुंच गई। महादेव ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कहा। तब पार्वती जी ने पुत्र कार्तिक से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प, लड्डुओं से गणेश जी का पूजा किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का कल्याण सुना। तो ये व्रत पूरे निष्ठा और श्रद्धा से जो भी करता है गणेश चतुर्थी में, उसके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी व्रत करने से गणपति का आशीर्वाद भाग्य को बदलता है। गणेश चतुर्थी का कथा सुनने मात्र से इंसान के अंदर कुछ करने की तमन्ना जागृत होती है। परिश्रम, सौभाग्य मिलकर इंसान के भाग्य में सुख और समृद्धि का योग बनाता है। जीवन में खुशियां बढ़ती है, परिवार में तरक्की होती है, पुत्र, पति, माता पिता की आयु लंबी होती है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनने मात्र से इंसान की इच्छाएं पूर्ण होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।